हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स देखेंगे जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर एक्स अमाउंट तक कुछ अलग से जीएसटी रेट लग रहा है या फिर नहीं लगता है, और एक्स अमाउंट के बाद उसके ऊपर जीएसटी रेट जो है वो चेंज हो जाता है या फिर उसके बाद लगना शुरू होता है। जैसे कि होटल रूम्स हैं, तो होटल रूम्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं शूज़ का। तो शूज़ के अंदर ऐसा हम मान लेते हैं कि 500 के नीचे सपोज उसको आप अमाउंट का सेल करते हो तो उसके अंदर जीएसटी नहीं लगता, और 500 के ऊपर का आप सेल करते हो तो लगता है 5%। यहाँ पे हम पहले ट्रांजेक्शन देखेंगे जिसके अंदर नील लग रहा है, यानी 500 के नीचे का है वो उसका अमाउंट, तो उसके अंदर आपको नील रेटेड जीएसटी लगेगा। तो अब देखते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स। F8 सेल्स वाउचर, पार्टी अकाउंट नेम के लिए अल्टर सी करके हम नया लेजर क्रिएट करेंगे, धरती एंड कंपनी अंडर सनरे डेप्टर्स। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर कोई भी अभी हम फिलहाल एंटर कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। टाइप ऑफ डीलर में आएगा रेगुलर। अब यहाँ पे सेल्स लेजर, तो इसको लेने से पहले हम F12 कॉन्फ़िगर करके allow modification of tax details for GST यस, क्योंकि हमें यहाँ पे नील रेटेड वाउचर्स भी लेने हैं इसलिए एंटर एंटर। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, यहाँ पे देखिए हमें पूछ रहा है क्लासिफिकेशन और नेचर, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जाम्प्ट, सेल्स नील रेटेड, सेल्स टैक्सेबल। सेल्स एग्जाम्प्ट और नील रेटेड में क्या डिफरेंस है? कुछ चीज़ें, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जीएसटी कभी लगने वाला नहीं है, तो उसको एग्जाम्प्ट में ले सकते हैं हम। वैसे ही कुछ चीज़ों का भी जीएसटी डिफाइन नहीं हुआ है, आगे जाके शायद डिफाइन हो भी सकता है, तो उसको हम लेंगे सेल्स नील रेटेड में। और दूसरा सेल्स टैक्सेबल आता है जो कि हमने ऑलरेडी उसके वाउचर्स एंट्रीज किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स नील रेटेड। नेम ऑफ आइटम तो अल्टर सी करके नया आइटम क्रिएट करते हैं, शूज अंडर प्राइमरी यूनिट्स नंबर, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन में टाइप कर लेते हैं फुटवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एचएसएन कोड अभी हम एंटर कर लेते हैं। कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पे हम पहले ऑन वैल्यू लेते थे पर अब हम लेंगे ऑन आइटम रेट, क्योंकि हमें आइटम रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करना रहेगा। ये देखिए ग्रेटर देन 0 अप टू, तो यहाँ पे हम डालेंगे 499, 499 तक हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नील रेटेड, एंटर। 499 से ज़्यादा हो और किसी भी अमाउंट तक हो तो वहाँ पे हम लेंगे टैक्सेबल। इंटीग्रेटेड टैक्स हम लेंगे 5%, जो हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है अभी फिलहाल, एंटर एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, क्वांटिटी 20, रेट 490 रुपीज़ पर पीस, एंटर एंटर। अब यहाँ पे आप सीजीएसटी, आईजीएसटी या एसजीएसटी कुछ भी आप कैलकुलेट करने जाओगे तो उसका कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये नील रेटेड वाउचर है इसलिए। एंटर एंटर। अब हम देखेंगे कि जीएसटी रिपोर्ट में इसका इफेक्ट क्या आता है। तो गेटवे ऑफ टैली में जाके डिस्प्ले,
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, GSTR1। यहाँ पे देखिए नील रेटेड इनवॉइसेस में आपको एक दिखा रहा है, एंटर करते हैं तो उसमें भी तीन आता है, एक एक्सेंटेड है, एक नील रेटेड और एक नॉन जीएसटी। तो ये हमारा नील रेटेड था तो अपने नील रेटेड में आपको दिखाई देगा ये। तो इसी तरह से आप नील रेटेड वाउचर्स की भी एंट्री कर सकते हैं। अब इसी का हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सपोज इसका अमाउंट ज़्यादा है तो हमने जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो उसके अंदर उस हिसाब से कि 500 से अमाउंट बढ़ जाता है, रेट जो है। तो अगेन अकाउंटिंग वाउचर्स, F8 सेल्स, पार्टी अकाउंट नेम धरती एंड कंपनी, टाइप ऑफ डीलर में रेगुलर, सेल्स लेजर तो सेल्स अकाउंट। क्लासिफिकेशन में हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा सेल्स टैक्सेबल। नेम ऑफ आइटम में शूज, क्वांटिटी 30, रेट 600 रुपीज पर शूज। अब यहाँ पे हम CGST और SGST को अप्लाई कर सकते हैं। एंटर सेव कर लेते हैं इसको। अब इसका भी हमें GST रिपोर्ट में इफेक्ट देखना हो तो अब गेटवे ऑफ टेली में डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR1। अब यहाँ पे देखेंगे तो नील रेटेड इनवॉइस में इसकी इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमारा रेगुलर ट्रांजेक्शन था। तो B2B इनवॉइस में जाएगा धरती एंड कंपनी। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप नील रेटेड इनवॉइसेस की भी एंट्री कर सकते हैं और ऑन आइटम रेट के हिसाब से भी कहीं GST लग रहा हो तो वैसे ट्रांजेक्शन की भी वाउचर एंट्री आप कर सकते हैं। थैंक यू।